लाइव इंडिया 24 चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित उपन्यास निर्मला का पार्ट 14। मुंशी जी एक क्षण तक मनशाराम की शिथिल मुद्रा की ओर व्यथित नेत्रों से ताकते रहे। फिर सहसा उन्होंने डॉक्टर साहब का हाथ पकड़ लिया और अत्यंत दीनतापूर्ण आग्रह से बोले, डॉक्टर साहब, इस लड़के को बचा लीजिए, ईश्वर के लिए बचा लीजिए, नहीं मेरा सर्वनाश हो जाएगा। मैं अमीर नहीं हूँ, लेकिन आप जो कुछ कहेंगे वह हाजिर करूँगा। इसे बचा लीजिए। आप बड़े से बड़े डॉक्टर को बुलाइए और उनकी राय लीजिए, मैं सब खर्च कर दूँगा। इसकी यह दशा अब नहीं देखी जाती। हाय मेरा होनहार बेटा, डॉक्टर साहब ने करुण स्वर में कहा। बाबू साहब, मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ कि इसके लिए आपकी तरफ से कोई बात उठा नहीं रखा हूँ। अब आप दूसरे डॉक्टरों से सलाह लेने को कहते हैं। अभी डॉक्टर लाहिरी, डॉक्टर भाटिया और डॉक्टर माथुर को बुलाता हूँ, विनायक शास्त्री को भी बुलाए लेता हूँ, लेकिन मैं आपको व्यर्थ का आश्वासन नहीं देना चाहता। हालात नाजुक हैं। मुंशी जी ने रोते हुए कहा, नहीं डॉक्टर साहब, यह शब्द मुंह से ना निकालिए। हालात इसके दुश्मनों के नाजुक हों। ईश्वर मुझ पर इतना कोप न करेंगे। आप कलकत्ता और मुंबई के डॉक्टरों को तार दीजिए। मैं ज़िंदगी भर आपकी गुलामी करूंगा। यही मेरे कुल का दीपक है, यही मेरे जीवन का आधार है। मेरा हृदय फटा जा रहा है। कोई ऐसी दवा दीजिए जिससे इसे होश आ जाए। मैं ज़रा अपने कानों से उसकी बातें सुनूं, जानूं कि उसे क्या कष्ट हो रहा है। हाय मेरा बच्चा। डॉक्टर साहब बोले, आप ज़रा दिल को तसल्ली दीजिए। आप बुजुर्ग आदमी हैं। यूँ हाय हाय करने और डॉक्टरों की फ़ौज जमा करने से कोई नतीजा न निकलेगा। शांत होकर बैठिए। मैं शहर के लोगों को बुला रहा हूँ। लेकिन क्या कहते हैं, आप तो खुद ही बदहवास हुए जाते हैं। मुंशी जी ने कहा, अच्छा डॉक्टर साहब, मैं अब ना बोलूँगा, ज़बान तक न खोलूँगा। आप जो चाहें कहें। बच्चा अब आपके हाथ में है, आप ही उसकी रक्षा कर सकते हैं। मैं इतना ही चाहता हूँ कि ज़रा इसे होश आ जाए, मुझे पहचान ले, मेरी बातें समझने लगे। क्या कोई ऐसी संजीवनी बूटी नहीं, मैं इससे दो चार बातें कर लेता हूँ। यह कहते कहते मुंशी जी आवेश में आकर मनसाराम से बोले, बेटा ज़रा आंखें खोलो। कैसा जी है? मैं तुम्हारे पास बैठा हुआ रो रहा हूँ। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मेरा दिल तुम्हारी ओर से साफ़ है। डॉक्टर साहब ने कहा, फिर अपने अनर्गल बातें करनी शुरू की। अरे साहब, आप बच्चे नहीं हैं, बुजुर्ग हैं, ज़रा धैर्य से काम लीजिए। मुंशी जी बोले, अच्छा डॉक्टर साहब, अब ना बोलूँगा, खता हुई, आप जो चाहे कीजिए। मैंने सब कुछ आप पर छोड़ दिया। कोई ऐसा उपाय नहीं जिससे मैं इसे इतना समझा सकूं कि मेरा दिल साफ है। आपकी कह दीजिए डॉक्टर साहब, कह दीजिए, तुम्हारा अभागा पिता बैठा रो रहा है। उसका दिल तुम्हारी तरफ से बिल्कुल साफ है। उसे कुछ भ्रम हुआ था, वह अब दूर हो गया। बस इतना ही कह दीजिए। मैं और कुछ नहीं चाहता। मैं चुपचाप बैठा हूँ, ज़बान तक नहीं खोलता, लेकिन आप इतना ज़रूर कह दीजिए। डॉक्टर साहब ने बोला, ईश्वर के लिए बाबू साहब ज़रा सब्र कीजिए, वरना मुझे मजबूर होकर आपसे कहना पड़ेगा कि घर जाइए। मैं ज़रा दफ्तर में जाकर डॉक्टरों को खत लिख रहा हूँ। आप चुपचाप बैठे रहिएगा। निर्दयी डॉक्टर, जवान बेटे की यह दशा देखकर कौन पिता है जो धैर्य से काम लेगा। मुंशी जी बहुत गंभीर स्वभाव के मनुष्य थे। यह भी जानते थे कि इस वक्त हाय हाय मचाने से कोई नतीजा नहीं निकलेगा, लेकिन फिर भी इस समय शांत बैठना उनके लिए असंभव था। अगर दैव गति से यह बीमारी होती तो वह शांत हो सकते थे, दूसरों को समझा सकते थे, खुद डॉक्टरों को बुला सकते थे, लेकिन क्या यह जानकर भी धैर्य रख सकते थे कि यह सब आग मेरी ही लगाई हुई है। कोई पिता इतना वज्र हृदय हो सकता है? उनका रोम रोम उस समय उन्हें धिक्कार रहा था। उन्हें सोचा, मुझे यह दुर्भावना उत्पन्न ही क्यों हुई? मैंने क्यों बिना किसी प्रत्यक्ष प्रमाण के ऐसी भीषण कल्पना कर डाली? अच्छा, मुझे उस दशा में क्या करना चाहिए था? जो कुछ उन्होंने किया उसके सिवा वह और क्या कर सकते हैं, उसका वह निश्चय न कर सके। वास्तव में विवाह के बंधन में पड़ना ही अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारना था। हाँ, यही सारे उपद्रव की जड़ है।
मगर मैंने यह कोई अनोखी बात नहीं की। सभी स्त्री पुरुष विवाह करते हैं, उनका जीवन आनंद से कटता है। आनंद की इच्छा से ही तो हम विवाह करते हैं। मोहल्ले में सैकड़ों आदमियों ने दूसरी, तीसरी, चौथी, यहाँ तक कि सातवीं शादियाँ की हैं, और मुझसे भी कहीं अधिक अवस्था में वह जब तक जिए आराम से ही जिए। यह भी नहीं हुआ कि सभी स्त्री से पहले मर गए हों। दुलाज तिलाज होने पर भी कितने ही फिर रड़ुए हुए, मगर मेरे जैसी दशा सबकी होती तो विवाह का नाम ही कौन लेता। मेरे पिताजी ने तो 55वें वर्ष में विवाह किया था, और मेरे जन्म के समय उनकी अवस्था 60 से कम न रही थी। हाँ, इतनी बात ज़रूर है कि तब और अब में कुछ अंतर हो गया है। पहले स्त्रियां पढ़ी लिखी ना होती थीं, पति चाहे कैसा ही हो उसे पूज्य समझती थीं। यह बात हो कि पुरुष सब कुछ देखकर भी बेहयाई से काम लेता हो। अवश्य यही बात है। युवक वृद्ध के साथ प्रसन्न नहीं रह सकता, तो युवती क्यों किसी वृद्ध के साथ प्रसन्न रहने लगी। लेकिन मैं तो कुछ ऐसे बुढ़न्ना था, मुझे देखकर कोई 40 से अधिक नहीं बता सकता। कुछ भी हो, जवानी ढल जाने पर जवान औरत से विवाह करके कुछ ना कुछ बेहयाई जरूर करनी पड़ती है, इसमें संदेह नहीं। स्त्री स्वभाव से लज्जाशील होती है। उल्टाओं की बात तो दूसरी है, पर साधारणतः स्त्री पुरुष से कहीं ज़्यादा संयमशील होती है। जोड़ का पति पाकर वह चाहे पर पुरुष से हंसी दिल लगी कर ले, पर उसका मन शुद्ध रहता है। बेजोड़ विवाह हो जाने पर से वह चाहे किसी की ओर उठकर न देखे, पर उसका चित्त दुखी रहता है। वह पक्की दीवार है, उसके सबकी का असर नहीं होता। यह सच्ची दीवार है और उसी वक्त तक खड़ी रहती है जब तक उस पर सवारी न चलाई जाए। इन्हीं विचारों में पड़े पड़े मुंशी जी को एक झपकी आ गई। मन के भावों ने तत्काल स्वप्न का रूप धारण कर लिया। क्या देखते हैं कि उनकी पहली स्त्री मनसाराम के सामने खड़ी कह रही है, स्वामी, यह तुमने क्या किया। जिस बालक को मैंने अपना रक्त पिला पिला कर पाला, उसको तुमने इतनी निर्दयता से मार डाला। ऐसे आदर्श चरित्र बालक पर तुमने इतना घोर कलंक लगा दिया। अब बैठे क्या बिसूरते हो। तुमने इससे हाथ धो दिया। मैं तुम्हारे निर्दय हाथों से छीनकर उसे अपने साथ लिए जाती हूँ। तुम तो इसे शक के कभी न थे। क्या विवाह करते ही शक को भी गले बांध गए। इस कोमल हृदय पर इतना कठोर आघात, इतना भीषण कलंक, इतना बड़ा अपमान सहकर जीने वाले कोई बेहया होंगे। मेरा बेटा नहीं सह सकता। यह कहते कहते उसने बालक को गोद में उठा लिया और चली। मुंशी जी ने रोते हुए उसकी गोद से मनसाराम को छीनने के लिए हाथ बढ़ाए तो आंखें खुल गईं, और डॉक्टर लाहिड़ी, डॉक्टर भाटिया आदि आधे दर्जन डॉक्टर उनके सामने खड़े दिखाई दिए। 3 दिन गुजर गए और मुंशी जी घर न आए। रुक्मणी दोनों वक्त अस्पताल चल जाती और मनसाराम को देखे आती थी। दोनों लड़के भी जाते थे, पर निर्मला कैसे जाती। उसके पैरों में तो बेड़ियां पड़ी हुई थी। वह मनसाराम की बीमारी का हाल चाल जानने के लिए व्यग्र रहती थी। यदि रुक्मणी से कुछ पूछती थी तो ताने मिलते थे, और लड़कों से पूछती थी तो वे सिर पैर की बातें करने लगते थे। एक बार खुद जाकर देखने के लिए उसका चित्त व्याकुल हो रहा था। उसे यह भय होता था कि संदेह ने कहीं मुंशी जी के पुत्र प्रेम को शिथिल न कर दिया हो। कहीं उनकी कृपणता ही तो मनसाराम के अच्छे होने में बाधक नहीं हो रही। डॉक्टर किसी के सगे नहीं होते, उन्हें तो अपने पैसों से काम है। मुर्दा दोजख में जाए या बहिश्त में। इससे मन में प्रबल इच्छा होती थी कि जाकर अस्पताल के डॉक्टर को 1000 की थैली देकर कहे, इन्हें बचा लीजिए, थैली आपकी भेंट है। पर उसके पास ना तो इतने रुपए ही थे, ना इतना साहस ही था। अब भी यदि वह पहुंच सकती तो मनसाराम अच्छा हो जाता। उसकी जैसी सेवा शुश्रूषा होनी चाहिए वैसी नहीं हो रही है। नहीं तो क्या 3 दिन तक ज्वर ही ना उतरता। यह दैहिक ज्वर नहीं है, मानसिक ज्वर है, और चित्त के शांत होने ही से इसका प्रकोप कम हो सकता है। अगर वह वहाँ रात भर बैठी रह सकती और मुंशी जी जरा भी मन मैला न करते तो कदाचित मनसाराम को विश्वास हो जाता कि
पिताजी का दिल साफ है और फिर अच्छे होने में देर न लगती। लेकिन ऐसा होगा? मुंशी जी उसे वहाँ देखकर प्रसन्नचित्त रह सकेंगे? क्या अब भी उनका दिल साफ नहीं हुआ? यहाँ से जाते समय तो ऐसे ज्ञात हुआ था कि वह अपने प्रमाद पर उछलता रहे हैं। ऐसा तो न होगा कि उसके वहाँ जाते हैं मुंशी राम का संदेह फिर भड़क उठे और वह बेटे की जान लेकर ही छोड़ें। इस दुविधा में पड़े पड़े 3 दिन गुजर गए और न घर में चूल्हा जला, न किसी ने कुछ खाया। लड़कों के लिए बाजार से पूरियां ली जाती थी। रुक्मणी और निर्मला भूखी ही सो जाती थी। उन्हें भोजन की इच्छा ही न थी। चौथे दिन जियाराम स्कूल से लौटा तो अस्पताल होता हुआ घर आया। निर्मला ने पूछा, क्यों भैया अस्पताल भी गए थे? आज क्या हाल है तुम्हारे? भैया उठे या नहीं? जियाराम रुआंसा होकर बोला, अम्मा जी आज तो वह कुछ बोलते चालते ही ना थे। चुपचाप चारपाई पर पड़े जोर जोर से हाथ पांव पटक रहे थे। निर्मला के चेहरे का रंग उड़ गया। घबरा कर पूछा, तुम्हारे बाबू वहाँ ना थे? जियाराम ने कहा, थे क्यों नहीं, आज वह बहुत रोते थे। निर्मला का कलेजा धक धक करने लगा। पूछा, डॉक्टर लोग वहाँ ना थे? जियाराम ने कहा, डॉक्टर भी खड़े थे और आपस में कुछ सलाह कर रहे थे। सबसे बड़ा सिविल सर्जन अंग्रेजी में कह रहा था कि मरीज की देह में कुछ ताज़ा खून डालना चाहिए। इस पर बाबूजी ने कहा, मेरी देह से जितना खून चाहे ले लीजिए। सिविल सर्जन ने हंसकर कहा, आपके ब्लड में काम नहीं चलेगा, किसी जवान आदमी का ब्लड चाहिए। आखिर उसने पिचकारी से कोई दवा भैया के बाजू में डाल दी। 4 अंगुल से कम की सुई न रही होगी, पर भैया मिनके तक नहीं। मैंने तो मारे डर के आंखें बंद कर ली। बड़े बड़े महान संकल्प आवेश में ही जन्म लेते हैं। कहाँ तो निर्मला भय से सूखी जाती थी, कहाँ उसके मुंह पर दृढ़ संकल्प की आभा छलक पड़ी। उसने अपनी देह का ताज़ा खून देने का निश्चय कर लिया। अगर उसके रक्त में मनसाराम के प्राण बच जाएं तो वह बड़ी खुशी से उसकी अंतिम बूंद तक दे डाले। अब जिसका जो हो चाहे समझे, अब कुछ परवाह ना करेगी। उसने जियाराम से कहा, तुम लपक कर एक एक का बुला लो, मैं अस्पताल जाऊंगी। जियाराम ने कहा, वहाँ तो इस वक्त बहुत से आदमी होंगे, जरा रात हो जाने दीजिए। निर्मला ने कहा, नहीं तुम अभी एक का बुला लो। जियाराम ने कहा, कहीं बाबूजी बिगड़े ना। निर्मला ने कहा, बिगड़े तो तुम अभी जाकर सवारी लाओ। जियाराम ने कहा, मैं कह दूंगा, अम्मा जी ही ने मुझसे सवारी मंगाई थी। निर्मला ने बोला, हाँ कह देना। जियाराम तो उधर तांगा लाने गया। इतनी देर में निर्मला ने सिर में कंघी की जूड़ा बांधा, कपड़े बदले, आभूषण पहने, पान खाया और द्वार पर आकर तांगे की राह देखने लगी। रुक्मणी अपने कमरे में बैठी हुई थी। उसे इस तैयार सी से आते देख बोली, कहाँ जाती हो बहू? निर्मला बोली, जरा अस्पताल तक जाती हूँ। रुक्मणी ने कहा, वहाँ जाकर क्या करोगी? निर्मला बोली, कुछ नहीं करूँगी, क्या करने वाले तो भगवान हैं, देखने को जी चाहता है। रुक्मणी ने कहा, मैं कहती हूँ मत जाओ। निर्मला ने विनीत भाव से कहा, अभी चली जाऊँगी दीदी जी। जियाराम कह रहे हैं कि इस वक्त उनकी हालत अच्छी नहीं है, जी नहीं मानता, आप भी चलिए ना। रुक्मणी ने कहा, मैं देख आई हूँ, इतना ही समझ लो कि अब बाहरी खून पहुंचाने पर ही जीवन की आशा है। कौन अपना ताज़ा खून देगा और क्यों देगा? इसमें भी तो प्राणों का भय है। निर्मला ने कहा, इसलिए तो मैं जाती हूँ, मेरे खून से क्या काम न चलेगा? रुक्मणी बोले, चलेगा क्यों नहीं, जवान ही का तो खून चाहिए, लेकिन तुम्हें खून से मनसाराम की जान बचे, इससे यह कहीं अच्छा है कि उसे पानी में बहा दिया जाए। तांगा आ गया। निर्मला और जियाराम दोनों जा बैठे। तांगा चला। रुक्मणी द्वार पर खड़ी देर तक रोती रही। आज पहली बार उसे निर्मला पर दया आई। उसका बस होता तो वह निर्मला को बांध रखती। रुक्मणी और सहानुभूति का आवेश उसे कहाँ लिए जाता है, यह वह अप्रकट रूप से देख रही थी। आह, यह दुर्भाग्य की प्रेरणा है, सर्वनाश का मार्ग है। निर्मला अस्पताल पहुंची तो दीपक जल चुके थे। डॉक्टर लोग अपनी राय देकर विदा हो चुके थे। मनसाराम का ज्वर कुछ कम हो गया था। वह टकटकी लगाए हुए द्वार की ओर देख रहा था। उसकी दृष्टि उन्मुक्त आकाश की ओर लगी हुई थी, मानो किसी देवता की प्रतीक्षा कर रहा हो। वह कहाँ है, किस दशा में है, इसका उसे कुछ ज्ञात न था। सहसा निर्मला को देखती वह चौंक कर उठ बैठा। उसकी
समाधि टूट गई, उसकी विलुप्त चेतना प्रदीप्त हो गई। उसे अपनी स्थिति का, अपनी दशा का ज्ञान हो गया, मानो कोई भूली हुई बात याद हो गई हो। उसने आंखें फाड़कर निर्मला को देखा